जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने देसी निवेशकों के मुकाबले 67, अगर हम बात करें 67 गुना ज़्यादा खरीदारी की। और रीज़न है कि यहाँ पर आप देखेंगे आज निफ्टी 50 445.2% की जंप के साथ क्लोज हुआ है। हालांकि जो हमारे चैनल पर व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, कई के पोर्टफोलियो में बेहतरीन रिटर्न्स बने होंगे और कई के रिटर्न्स नहीं भी बने होंगे, क्योंकि दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिला है। स्पेशली इंडेक्स में ज़्यादा हमको तेज़ी देखने को मिली है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे 4 से 5 शेयर की, और जनवरी के अंदर जो हम इंतज़ार करते हैं वहाँ पर धमाकेदार शुरुआत तो कर दी है एफआई ने। 4 स्टॉक जहाँ पर जो है वो 2000 से 2500 बसेस का एक शेयर में ऑर्डर मिला, तो कहीं पर दूसरी तरीके से ऑर्डर आया हुआ है, तो कहीं पर हम देखेंगे तो Q3 रिजल्ट्स की अपडेट आई हुई है। सारी चीज़ें कवर करूंगा इस वीडियो में और उम्मीद करूंगा आप अंत तक बने रहेंगे। बहुत ही बेहतरीन डेटा के साथ हाजिर हुआ हूं यहाँ पर। तो दोस्तों, आज आप देख सकते हैं निफ्टी ने 2% की शानदार जंप दिखाई है, करीब करीब। 5 डे में देखें तो फ्लैट, 1 मंथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमको गिरावट ही देखने को मिल रही है, लेकिन कम बैक करता हुआ नजर आ रहा है। कौन? निफ्टी। 6 मंथ में ना गिरावट ना तेजी, ये चीज़ चली आ रही है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो स्मॉल कैप में क्या हुआ, तो स्मॉल कैप के अंदर भी देख सकते हैं आप, यहाँ 377 पॉइंट की आज तेजी देखने को मिली। हालांकि कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं कहूँगा मैं। और अगर आप देखेंगे बीएससी मिड कैप के अंदर, तो बीएससी मिड कैप के अंदर भी 416 पॉइंट की तेजी है, 1% के करीब करीब। ये सब इतना ज़्यादा हमारे लिए कोई बहुत ग्रीन होने वाली चीज़ नहीं रही है। अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले क्या देखने को मिल रहा है, तो मैं सबसे पहले वो डेटा दिखा रहा हूँ जहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो बाइंग का डेटा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके सामने इनका बाइंग डेटा रखा हुआ है आज का। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 जनवरी, आज देखें फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 1506 करोड़ रुपए का खरीदा है। तो दोस्तों उसके सामने क्या है, तो उसके सामने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 22 करोड़ का खरीदा सिर्फ। मतलब ऐसा नहीं कि खरीदारी नहीं हुई है, खरीदारी इन्होंने भी की है, लेकिन दोस्तों इन्होंने बेचा ज़्यादा है। और यहाँ पर इन्होंने भी बेचा है, खरीदा, लेकिन खरीदने के मुकाबले 1506 करोड़ का अगर आप इसको गुना में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 22 करोड़ को गुना में कन्वर्ट करें तो नियर अबाउट 67 टाइम्स आ रहा है। 67 गुना, 67 टाइम ज़्यादा खरीदारी हुई है। अब कई लोगों को डेटा बहुत छोटा लगेगा, और दोस्तों जिस तरह से मार्केट में तेजी आई ना, वो इस बात की तरफ हिंट है कि एफआई ने ज़बरदस्त खरीदारी की है। चलिए दूसरी तरफ चलें। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही प्रोमिनेंट डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो कि क्या होगा हमारे लिए और आपके लिए समझने के लिए बेस्ट होगा। यहाँ पर मैंने आपके सामने डेटा रखा हुआ है। वो डेटा कहाँ है? तो दोस्तों ये डेटा है जो अपने ईयर वाइज। उससे पहले हम आए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेक्टोरल इंडाइसेस जो होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एनएससी के इंडेक्स में दिखा रहा हूँ, आज चारों तरफ आपको खरीदारी देखने को मिली होगी। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ जिससे आपके लिए भी और स्पष्ट हो जाएगा कि भाई कहाँ खरीदारी हुई, कहाँ बिकवाली हुई। तो आप देखें बैंक निफ्टी 544 है ना, निफ्टी आईटी क्या देखने को मिला 978, अपने निफ्टी फार्मा 93 पॉइंट, निफ्टी फाइनेंस में धमाकेदार खरीदारी आप देखेंगे क्या देखने को मिला है। तो यहाँ पर 1.5% की खरीदारी हुई। निफ्टी एफएमसीजी में 1.15, एमएनसी के अंदर 1.66%, इंडेक्स के अंदर ध्यान रखना है ना, सेक्टर के अंदर। आप देखें निफ्टी सर्विसेज में 1.71% की खरीदारी देखने को मिलेगी आपको, है ना। यहाँ पर निफ्टी एनर्जी में 0.8, निफ्टी रियलिटी में 1.06, पीओसी बैंक में 0.79। आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ क्या देखने को मिल रहा है, तो चारों तरफ खरीदारी हुई है। कई जगह ऑटो के अंदर तो बम्पर खरीदारी हुई, देखें 4 गुना, 4%, अगर हम कहें तो 4% निफ्टी ऑटो इंडेक्स में खरीदारी हुई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, निफ्टी मीडिया गिरा है आज, निफ्टी कमोडिटी, निफ्टी पीएससी, इसमें खरीदारी होती हुई नजर आई। तो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरह की खरीदारी हुई है यहाँ पर। चलिए अब मैं लिए चलता हूँ यहाँ पर आपको किस तरफ। तो दोस्तों निफ्टी 50 के रिटर्न्स लास्ट 20 ईयर्स के क्या रहे हैं, खासकर मंथ वाइज अगर हम बात करें। तो दोस्तों मैं आपके सामने जो डेटा रख रहा हूँ वो 2000 से, सन 2000 से देखने को मिल रहा है। अगर हम ये बात करें तो निफ्टी के ये शुरुआती 2000, 2001 और 2002, ये 3 सालों का डेटा देखें अगर हम, कहाँ पर, तो यहाँ पर दिसंबर में, तो 2 साल तो निगेटिव रहे, तीसरे साल में पॉजिटिव, चौथा साल पॉजिटिव,
है ना। पांचवा छठा अगर आप और देखेंगे तो दिसंबर में अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो 2008 तक 9-10, जी हाँ दोस्तों 2010 तक आप यहाँ देखें तो निफ्टी दिसंबर के अंदर पॉजिटिव ही क्लोज हुआ है। उसके बाद निगेटिव हुआ, फिर हल्का हल्का पॉजिटिव। तो अगर हम देखें तो दिसंबर कैसा रहता है, तो अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो दिसंबर में आप अगर खरीदारी देखना चाहते हैं तो 20 कहाँ से 2020 से, ये देख सकते हैं आप 2020 में 7% इंडेक्स भागा, 2.25% माइनस में 3 हुआ। यहाँ देखिए 7.94% इंडेक्स भागा था कहाँ पर, तो यहाँ 2023 में, और 24 में -2% हुआ। तो अगर आप यहाँ देख सकते होंगे सारी चीज़ों को। दोस्तों अब बात आती है कि निफ्टी के अंदर तेजी कब कब बनती है, तो आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे जनवरी, फरवरी और मार्च, है ना। तो जनवरी के अंदर तो गिरावट देखने को मिल ही रही है। आप पुराने सारे 3 4 5 साल के रिकॉर्ड देख लें, फरवरी में भी। मार्च के अंदर बाइंग आती है दोस्तों। मार्च के बाद में आप देखेंगे तो यहाँ आपको ये देखने को मिलता है, अप्रैल में बाइंग आ जाती है। क्यों? क्योंकि बजट होता है। उसके बाद में अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो आपको यहाँ जून, जुलाई, अगस्त में भी देखने को मिलती है चीज़ें। ये देख सकते हैं अच्छी बड़ी बाइंग देखने को मिल रही है, हैवी बाइंग देखने को मिलती है अप्रैल मई के अंदर में। तो ये समय होता है जो हमारी तरफ हिंट है। हालांकि जनवरी के अंदर हमने हैवी बाइंग कहीं देखी है निफ्टी के अंदर, तो वो दोस्तों देखने को मिल रही है आपको 2001 के अंदर। देख सकते हैं आप यहाँ पर 8.5% निफ्टी भागा था, 2006 में 5.5%, फिर 2008 में तो क्रैश हो गया था, 2011 में भी इंडेक्स गिरा था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी बाइंग आई है 2012 के अंदर। 2012 में इंडेक्स 12.5% भागा था। तो ये सारी चीज़ें डेटा आपके सामने रख रहा हूँ। तो तेज़ी बनेगी, गिरावट होगी, ये भी बहुत बड़ा चार्ट है अगर समझने वालों के लिए। आप देख सकते हैं कहीं कहीं जगहों पर गिरावट होती है, फिर देखें निफ्टी के अंदर तेज़ी आती है, स्लाइटली तेज रहता है। दोस्तों यहाँ पर आज का शेयर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई आपके लिए बाइंग का पिक है, सेलिंग पिक है। इसके फंडामेंटल्स तो बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन बात ये आती है जिनके पास ये शेयर है उनके लिए खबर बढ़िया है, जिनके पास नहीं है वो जबरन सर घुसड़ा ही ना करें। आप समझे बात को। मैं हमेशा से कहता हूँ आपको कि भाई जरूरी नहीं वीडियो बनाए तो देख के बस हमारा सर फटे जा रहा है कि भाई ये हो गया, इनको इतना ऑर्डर मिल गया। आपके पास है, आपके लिए अपडेट है, नहीं है स्टडी करें, आगे की तरफ ध्यान दें। आज 8.5% की तेजी है। तेजी के पीछे क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर इनको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर मिला है कितने का, तो 2429 2429 यूनिट्स ऑफ डीजल एम्बुलेंस। जी हाँ दोस्तों, डीजल एम्बुलेंस का ऑर्डर मिला हुआ है यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। और इसी वजह से आज देखेंगे यहाँ तो फोर्स मोटर्स में 8.55% की तेजी देखने को मिल रही है। अगर आप 1 मंथ में देखेंगे तो ये रिटर्न्स आपको साइड लाइन दिखेंगे। 6 मंथ में गिरावट है, और अगर आप 1 ईयर में देखेंगे 62%, और 5 ईयर में 556% के रिटर्न, जो कि एक वक्त में यहाँ पर बहुत ऊपर गए थे दोस्तों। रिटर्न 700% तक के गए थे। लेकिन और मैक्सिमम चार्ट दिखाऊंगा तो अप्स एंड डाउन तो आपको दिखना ही है यहाँ पर, है ना। मैक्सिमम ये एनएससी पर, बीएससी पर देखेंगे तो बहुत लंबे चार्ट दिखेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो अगला शेयर है अगर हम अब बात करेंगे तो उनकी तरफ से क्या है आई है बात, कि उन्होंने बताया कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ एसएस हाउस एंड ब्रेडिंग हैज बीन एक्सपांडेड बाय एन एडिशनल 1.5 मिलियन मीटर्स। यहाँ पे इनकी तरफ से क्या हो रही है, तो ये जो कैपेसिटी है वो एक्सपांड कर रहे हैं दोस्तों। अगर हम बात करें तो इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी 15 मिलियन मीटर्स थी पर एनम, वो 16.5 मिलियन मीटर्स पर एनम हो गई है। यहाँ पर उन्होंने सारी चीज़ की है मेटल बिलोस के हिसाब से, देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ एडिशनल अगर आप देखेंगे तो कैपेसिटी एक्सपांसन की बात आ रही है। आप देख सकते हैं जनवरी 1 मेटल बिलोस, ये आपके सामने। डेट ऑफ लॉन्च, कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, ऑयल एंड गैस, मेटल मिनरल्स, स्पेस एंड एविएशन, मोबिलिटी, सेमीकंडक्टर्स। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल देखने को मिल रहा है मार्केट, ग्लोबली काम करते नजर आएगा कौन, तो दोस्तों यहाँ पर एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कौन है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आज 2 तारीख में। आप यहाँ देख सकते हैं एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2.59% के रिटर्न्स 1 मंथ में देखें फ्लैट है, 6 मंथ में 34%, और मैक्सिमम नई कंपनी है, फ्लैटिस रिटर्न्स देते हुए नजर आ रही है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर अगला जो शेयर है, कल भी जबरदस्त इनको ऑर्डर मिला था। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज रीजनल ऑफिसर जयपुर डीसीएम अजमेर रोड की तरफ से ऑर्डर मिला है NH 158 टू NH 48 स्टेट राजस्थान के अंदर। तो 433 मिलियन रुपीज़ का ऑर्डर है। ध्यान रखें 433 मिलियन रुपीज़ में। तो ध्यान रखें पैसे को रुपीज़ में देखें, ऐसा नहीं है कि आप करोड़ में चले जाएं तो आपको तकलीफ हो, या डॉलर में। शेयर का नाम है विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड। तो दोस्तों आप देखेंगे विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड, कल की अपडेट के बाद ही इसमें तेजी थी, क्योंकि कल भी एक अच्छा बेहतरीन ऑर्डर मिला था। और आज भी यहाँ पर देखें तो विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया में 3% की जंप है।
5 डे में देखें तो 3%, 1 मंथ में देखें फ्लैट, 6 मंथ में 43%, 1 ईयर के अंदर 41% के रिटर्न है, मैक्सिमम 76% के रिटर्न है। अगर विष्णु प्रकाश की बात करें तो इनको देख सकते हैं आप यहाँ पर 43 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो इनको यहाँ पर आप देखेंगे तो 31 करोड़ का कल जो मैंने आपको दिया था गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से ऑर्डर, वो भी इनको जबरदस्त मिला था, विष्णु प्रकाश आर पोंगलिया। और दोस्तों आखिरी जो शेयर है उसने अपने स्टैंड अलोन ऑपरेशन का Q3 सॉरी दिसंबर 31 का जो है वो रेवेन्यू जारी कर दिया दोस्तों। कितना है? 15,565 करोड़। तो यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं आया, अपडेट आई है, देखें रुपीज इन करोड़ में, तो एक आइडिया लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं Q3 के अंदर 2024 में 15,565 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हुआ है, जो कि एक साल पहले इनका कितना था 2023 में 13,247 करोड़, एक 2 साल पहले 11,304 और दोस्तों 2021 में 9,065 करोड़। तो आप देखें ईयर ऑन ईयर क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है। अगर हम बात करें तो यहीं पर 17% की जंप देखने को मिल रही है हमको। किसमें? तो किस शेयर की बात हो रही है? तो दोस्तों बात हो रही है एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड, आज 2 तारीख। तो दोस्तों एवेन्यू सुपरमार्ट्स की बात करें तो आज 1.52% मतलब 1.5% तेज रहा। अगर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ चारों तरफ बात हो भी रही है इसकी इकाई की। तो यहाँ 5 मिनट्स पहले अपडेट आई, 15,565 करोड़ रुपए Q3 में 17% की जंप देखने को मिली रेवेन्यू के अंदर। कई लोगों के सवाल है सर ये भाग क्यों नहीं रहा है? आप देखें यहाँ 6 मंथ में क्या हुआ, 24% की गिरावट है। 1 ईयर में देखें 11%। सोचें एवेन्यू सुपरमार्ट सरी का शेयर अगर पूरे साल में कोई रिटर्न नहीं दिया है, 5 साल में देखें सिर्फ 96% के रिटर्न और मैक्सिमम देखें। तो दोस्तों ये वो टाइम था जहां पर कोरोना के बाद तक, ये कोरोना समय तक इसने बेहतरीन रिटर्न दिए थे और इसकी बहुत बात होती थी। हर एक जो है चैनल इसको कवर करता था, बड़ा इन्वेस्टर इसको कवर करता था। लेकिन दोस्तों ये जो समय आप देख सकते हैं 2021 से लेके अभी तक 25 में हम इंटर हो चुके हैं, कितने 4 साल के अंदर कोई रिटर्न्स नहीं है इसके। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है दोस्तों जितने भी इसके कॉम्पिटिटर हैं, इसके पीर से उनकी तरफ से जबरदस्त कंपटीशन मिल रहा है एवेन्यू सुपरमार्ट्स को। बट इसका मतलब ये नहीं कि बर्बाद हो गया, इस बात को भूलना नहीं है। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता है इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।